अस दर दर रुलते तू सगल नल आया दर्शन तरस दे अज तरस दिखाया तेरी एक रहमत दा दस की मुल तेरी एक रहमत दा दस की मुल चरना विच रखिया चरना विच रुल जावा जो कीते मेरे ते उपकार न भूल जा तुसी मान निमाणिया दे दुखियां दे सहारे हो असी पल पल भूल जाते तुसी बख्शण हारे हो तेरे कीमती बचना तो जिंद जान लुटा दे चरना विच रख आए चरना विच रुल जा जो कीते मेरे ते उपकार न भूल जा। श्री भक्ति प्रकाश जी में प्रश्न नंबर है 363। 363 प्रश्न नंबर मुद्गल मुनि का प्रसंग। 363 प्रश्न नंबर मुद्गल मुनि जी का प्रसंग है। बहुत बार हम लोग सेवा करते हैं फिर पछताने लग जाते हैं कि समय बर्बाद कर लिया, बस सेवा व्यर्थ में चली जाती है। दान करते हैं, बहुत बार फिर पछतावा होता है मैंने दान क्यों किया, कि पैसा मेरे पास होता मैं इतना और बना लेता। वह दान काम नहीं आता है, उसका फल नहीं मिलता है। दान थोड़ा करो या ज़्यादा करो, सेवा कम करो या ज़्यादा करो, मगर भाव से होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। लाखों रुपया दान करे मगर भावना नहीं है, वह फल नहीं है। 1 रुपया भी दान करे मगर भावना है, उसका फल अति उत्तम है। अब कैसे जानना है, समझना है। व्यास जी के पास पहुँचे धर्मराज युधिष्ठिर, प्रश्न किया महाराज भारत में कौन उत्तम दानी है जिसका मान सम्मान आप करते हो, जिसको तुम आप श्रेष्ठ समझते हो। तब उन्होंने ध्यान में बैठ करके उत्तर दिया प्रश्न का, कहा मुद्गल मुनि उत्तम दानी है, श्रेष्ठ दानी है। कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति धर्म प्रचार कर शुभ संगति में बैठ, देता नाम सुदान व ध्यान योग में बैठ, उसके शुभ सत्संग में करते सुजन विचार, जप तप साधन सीखते ध्यान धारणा धार। मुद्गल मुनि पति पत्नी के साथ वनों में रहते थे और सत्संग करते थे ना। ये समझना जानना, अगर मालिक ने ज्ञान दिया है इस ज्ञान को बांटो,
ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये दौलत आई है, मैं क्यों इसको बांटूं। ये ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा इसको बांटना। अगर खुद अच्छा बनना चाहते हैं, ये सोच नहीं होनी चाहिए मैं बस अच्छा बनूं दूसरा ना बने। ये सोच होनी चाहिए मैं भी अच्छा बनूं और जग भी अच्छा बने, मैं भी सुखी रहूं और जग भी सुखी रहे। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न को पाए। इससे क्या है, शीघ्र रहमत उस मालिक की होगी, क्योंकि स्वार्थ रहित होकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं, जनहित में प्रार्थना कर रहे हैं। इसकी सुनवाई शीघ्र होती है, इसका फल मीठा है। पति पत्नी वनों में रहते, धर्म का काम करते, धर्म का प्रचार करते, ज्ञान बांटते। और क्या उनका स्वभाव था, तीसरे दिवस तीसरे अन्न का वह करता आहार, अपनी भार्य सहित ही कर पूजन उपचार। तीसरे दिन भोजन सामग्री लेकर के आते, उसको पकाते, उसको बनाते और उसको 3 पत्तल में परोस देते, एक अतिथि की, एक अपनी और एक पत्नी की। पहले भोजन काल से पूज अतिथि जन देव, पीछे अमृत भोक्ता महामुनि नित्य मेव। पहले अतिथि को पूजन करके उनको भोजन करवा करके फिर भोजन करते थे। ये उनका स्वभाव था, दैनिक उनका जैसे जीवन बना हुआ था ऐसा स्वभाव उनका। मालिक परीक्षा लेता है, ये मत सोचना कि हमारी परीक्षा नहीं लेवेगा। अब यज्ञ कर रहे हैं वह परीक्षा लेवेगा, ये भी समझ के चलना है। अब किस रूप में आवे, कैसे आवे, वह मालिक ही जाने। अब उनका स्वभाव था कि 3 दिन के बाद भोजन लेकर के आना, पकाना, बनाना और 3 पत्तल में परोसना, अतिथि की, भार्य की और अपनी। पहले अतिथि को देते फिर खुद भोजन करते। तो एक दिन एक भिक्षु बन करके आए, कहा भूख लगी है, भोजन है। तो क्या कहा, हाथ जोड़ विनती करी, करिए भोजन आप, भोजन का है ही समय तेरा यही अपाप। मुद्गल मुनि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज अहो भाग्य आप आए हो, भोजन का समय है, ये रूखा सूखा भोजन भक्त का स्वीकार करिए। और वो पत्तल जो थी अतिथि की दे दी। अतिथि ने भोजन खाया, तृप्ति नहीं हुई, लालसा और ठीक और भोजन मिले। तो क्या है, उसने पूछा अतिथि ने और भोजन मिलेगा? बड़े प्रसन्न मुद्रा से मुद्गल मुनि ने कहा हाँ मिलेगा। तो कहने लगे अपनी पत्नी से मेरी पत्तल ले आओ, अतिथि को दे दो। पत्नी ने आग्रह किया कि महाराज आप सेवा करते हो, धर्म का प्रचार करते हो, राम नाम का प्रचार करते हो और दौड़ धूप करते हो, और आपका भोजन मैं दूं ये मेरे को स्वीकार नहीं है। पत्नी का धर्म है पति भूखा नहीं सोवे, पत्नी भूखी रह जाए कोई बात नहीं है, तो मेरी पत्तल दो। मगर मुद्गल मुनि ने क्या आग्रह किया, मैं मुखिया हूँ, परिवार का मुखिया भूखा सो जाए बड़ी बात नहीं है, परिवार के सदस्य भूखे नहीं सोने चाहिए। अपने अपने धर्म की बात करने लगे। तब मुद्गल मुनि की पत्नी ने बात मान ली पति की, तो पति की पत्तल दे दी। अब दूसरी पत्तल भी खाई। जो भिक्षु आए थे उन्होंने कहा भूख और लगी है और भोजन मिलेगा? वह बोली पति मानिए दूं मैं अपना भाग, तरने का तीर्थ यही धर्म अनुराग। कंद मूल वन वस्तु है लाना तेरा काम, भूखे कैसे लाएगा मान वचन गुण धाम। मुद्गल ने माना नहीं पत्तल अपनी लाए, मुनि के आगे ही धरी भक्ति भाव में आए। उसे तृप्ति भी ना हुई दोनों पत्तल खाए, पत्नी भाग भी ला दिया बाहर आदर मान दिखाए। जब भिक्षु ने और मांगी पत्तल भोजन, तब पत्नी की पत्तल भी दे, तीसरी पत्तल भी दे दी। तीनों पत्तल खाए कर तापस तृप्ति पाए,
प्रीति पाए प्रस्थान कर छुपा बनी में जाए। तीनों पत्तल खा करके तृप्ति हुई और आशीष दिया, वहाँ से चले गए। मगर चले तो गए, छुप कर बैठ गए। छुप कर क्यों बैठ गए? देखना चाहते थे कि ये पति पत्नी का भाव क्या है, क्या बात में बातें करते हैं, बस सुनने के लिए बैठ गए छुप करके। मगर मुदगल मुनि उपवास में रहा और दिन 3, पत्नी संग मुनि यश कथन करता रहा आदीन। ये नहीं है कि तीनों पत्तल दे करके अब फिर भोजन लेने के लिए मुदगल मुनि गए, नहीं। ये नहीं है कि तीनों पत्तल जैसे हम लोग कह देते हैं कोई अतिथि आवे खा जाए, सब कुछ भोजन किस वक्त आ गया खा गया सारे का सारा भोजन, अब हम भूखे रह गए, कहाँ भोजन करेंगे। मगर उनके भाव क्या थे दोनों पति पत्नी के? आज अहो भाग्य, आज मालिक हम पर प्रसन्न हो गया कि अतिथि को भेजा और हमारा रूखा सूखा भोजन उसने स्वाद से खाया, मन से खाया। मालिक का धन्यवाद करते थे पति पत्नी। 5 दिवस भूखे रहे बेकर ध्यान सुजाप, वर्णन करते मुनि दिया उसका कर संलाप। उनके सुचित चांद पर उदासी की ना देख, आई ना पश्चाताप की ऐसा मिलता लेख। पश्चाताप नहीं था मन में, प्रायश्चित नहीं था, एक बात नहीं थी कि मैंने क्यों दे दिया। ये भाव था मालिक ने दिलवाया, मालिक तेरा धन्यवाद। मालिक को बार बार धन्यवाद करते थे पति पत्नी। मुनि मानना शुभ कर्म की भद्र घड़ी है काल, पुण्य उदय का जानिए जो मिले मुनि दयाल। इस मेरे अतिथि को मुनि ने कर स्वीकार, अपने चरण स्पर्श से दिया मुझे है तार। तो क्या महाराज का समझाना है? कोई दान बड़ा देने से बड़ा दानी नहीं बनता है। दान देवे चाहे थोड़ा देवे, केवल भोजन करवाया, मगर सबसे उत्तम दानी माने गए। क्यों उत्तम दानी माने गए? उनके भाव थे। इसलिए दान देना है, दान में पीछे नहीं हटना है। ये दिखावा नहीं करना है कि मैं बहुत दान दूं। दान छुपके से देना है और दिखावे से नहीं देना है। और जितना भी दान देना है तेरा तेरे अर्पण, हे मालिक। क्योंकि मालिक को तो पैसे की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा कमाई करके आवे और माँ बाप को देवे, माँ बाप गदगद हो जाते हैं। जितना माँ बाप को देता है बच्चा, माँ बाप उसको चौगुना करके वापस दे देते हैं, किसी न किसी बहाने से दे देंगे। बच्चे की कमाई रखते नहीं है, चौगुना करके देवेंगे। मालिक 10 गुना करके देता है, मैं परमेश्वर 10 गुना कर देवेगा। इसलिए देना है, भाव से देना है, वही उत्तम दानी है। तो क्या है? ईश परम तू धन्य है, लीला तेरी वाह, तेरे अनुग्रह की हरि सकिए ना जान था। तेरा ये प्रताप है दास कुटी पर आज, भिक्षा रूखी सूखी को पाए गया मुनिराज। ये तेरी रहमत तेरी कृपा है। एक भिक्षु आया और एक संत आए और रूखी सूखी जो भोजन थी उसको स्वीकार किया। तो इसलिए हे मालिक, मेरे से दान करवाते जाओ, मेरे से यज्ञ करवाते जाओ और मेरे से सेवा करवाते जाओ। इस भाव को जगाना है हर समय। यही को हमारी समर्थता नहीं कि हम दे सकें। मालिक दान करवावेगा, कब करवाएगा? अगर दमड़े देवेगा, व्यवसाय देवेगा, व्यापार देवेगा, कारोबार देवेगा। और यज्ञ करवावेगा, कैसे यज्ञ करवावेगा? अगर उसमें कृपा करेगा, उसकी मेहर होगी। और सेवा करवावेगा जब स्वास्थ्य देवेगा। इसलिए सदा मांगो दिन रात मालिक से, हे परमेश्वर मेरे हाथों से दान करवाओ, मेरे हाथों से यज्ञ करवाओ और मेरे हाथों से सेवा करवाओ।